नमस्कार, मैं हूं अभिषेक कौशिक और आप देख रहे हैं जनप्रहरी मीडिया। अभी मैं पटना के डाक बंगले चौराहा पर हूं और यहां अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की तरफ से देशव्यापी हड़ताल किया जा रहा है। हमारे साथ हैं विश्वजीत कुमार जी। चलिए हम सीधा इन्हीं से जानते हैं कि आज का जो हड़ताल रखा गया है इसका उद्देश्य क्या है। देखिए, हड़ताल मजदूर बहुत मजबूरी में करता है और सड़कों पर लोग उतरते भी हैं। आप देख सकते हैं कितना चिलचिलाती धूप है। इस धूप में लोग मजबूरी में उतरे हैं लोग, और इसका मुख्य कारण है कि सरकार की जो नीति आज जो हो गई है वो पूरी तरह से जन विरोधी है, मजदूर विरोधी है, किसान विरोधी है। पिछले 6 दिनों में फिर से 5 बार पेट्रोल के दाम बढ़ गए, गैस के दाम 1050 हो गए, और उसके अलावे हमारी जो सरकारी जो सार्वजनिक संपदा है उसको बेचा जा रहा है, निजीकृत किया जा रहा है। जो जनता के तमाम अधिकार हैं, मजदूरों के जो अधिकार हैं उनको खत्म किए जा रहे हैं। 44 जो कानून थे मजदूरों के उनको खत्म करके 4 कोड में बदल दिया गया है। तो ऐसे जन विरोधी, मजदूर विरोधी कानूनों के खिलाफ में देश के तमाम मजदूर संगठनों ने 28-29 मार्च को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया, और उसी आह्वान के तहत हम लोग सारे लोग सड़कों पर उतरे हैं। पूरा का पूरा पटना अस्त व्यस्त है। आप देख सकते हैं कि सुबह 11 बजे से डाक बंगला को हम लोग घेर करके रखे हुए हैं, और इसी तरह से पूरे पटना, पूरे बिहार और पूरे देश के अंदर में आज का आंदोलन है। और ये आंदोलन केंद्र की सरकार को आगाह करने के लिए है कि तुम इस देश के अंदर में कंपनी राज नहीं बहाल करो। यह देश इस देश की जनता का है, जनता के लिए है, और ये चंद कंपनियों को जो बेचने की साजिश है उससे देश की जनता का हित बिकेगा, देश का हित बिकेगा। इसलिए इस देश के हित के लिए अपने इन कॉर्पोरेट पक्षीय नीतियों को बदलो और जनता के पक्ष में, मजदूरों के पक्ष में कानून और नियम को बनाने का काम करो। इन्हीं मांगों को लेकर के आज का यह हड़ताल है। चरम पर है। आए दिन पेट्रोल, डीजल और भी जो दैनिक प्रयोग होने वाली वस्तुओं का दाम बढ़ रहा है। मध्यम परिवार, उससे नीचे जो पिछड़े जो परिवार है वो बहुत प्रभावित है। लेकिन इसके बावजूद भी जब वोट की बात आती है तो नरेंद्र मोदी के नाम पर, उसी भाजपा के नाम पर भाजपा को सरकार में पुनः स्थापित कर दिया जाता है। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? आखिर कौन सा ऐसा तत्व काम कर जाता है कि इतनी बेरोजगारी, अशिक्षा, स्वास्थ्य की स्थिति सही नहीं है, महंगाई बढ़ती जा रही है, इसके बावजूद भी लोग फ्लो कर जाते हैं। देखिए, ये अपने आप में बहुत ही चिंता की बात है, और कहीं ना कहीं आप देखिएगा बहुत साफ है कि पिछले दिनों जब कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव जब वो हारे तो पेट्रोल का दाम घट गया, प्लेटफॉर्म टिकट का दाम घट गया, कई जगहों से महंगाई को घटाया गया। लेकिन इस बार जैसे ही 5 राज्यों में से 4 राज्यों में चुनाव जीते, उनका वो जो जितना दमन की नीति थी वो और मजबूती से लागू होने लगी। गैस का दाम बढ़ गया, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ गया, कॉपी किताब के दाम बढ़ गए, हर क्षेत्र में महंगाई वो लाया जा रहा है, महंगाई हो रहा है। और जो इस तरह से वो जो सरकार कामयाब होती है उसका कारण यह है कि ये सरकार बहुत चालाकी से उनके मुद्दों से जनता को अलग कर देती है। उनका जो मुख्य मुद्दा है, जो जीवन का मुद्दा है, उसे अलग करके उनको भावनात्मक मुद्दों में, मंदिर, मस्जिद, जाति, धर्म, ऐसे मुद्दों में उनको ला देता है, और सरकार जनता उसी में बहक जाती है और वो इधर से उधर हो जाता है। और उसमें बहुत बड़ा कारगर जो आज के समय में कर रहा है, एक तो उनका व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, उनके तमाम वो जो चैनल्स हैं, टीवी चैनल के माध्यम से अधिकांश टीवी चैनल स्वतंत्र तौर पे वो खरीद लिया गया है। वो स्वतंत्र नहीं है, वो आज केवल उनकी ही भाषा बोलती है, उनकी ही बात बोलती है। वो कोई बात मजदूर वर्ग के पक्ष में, जनता के पक्ष में, आम लोगों की वास्तविक जो सच्चाई है उसके बारे में वो नहीं प्रदर्शित करता है। तो इस तरह से जनता भ्रमित होती है। हर तरफ से जो जनता की घेराबंदी वो अपने पक्ष में करते हैं, जनता गुमराह हो जाती है और इस तरह से वो जीतते हैं। हालांकि यह बात भी है कि जो चुनाव प्रक्रिया जो आजकल चल रहा है यह भी बहुत निष्पक्ष नहीं कहा जा सकता है। हर चीज़ को उन्होंने अपने ग्रिप में ले लिया है और बहुत गलत तरीके से मैनिपुलेट करके भी वो अपने पक्ष में रिजल्ट बनाते हैं। लेकिन आप देखिएगा कि जनता के अंदर में बहुत विक्षोभ हर जगह मौजूद था, हर जगह लड़ाई हो रही थी, लेकिन फिर भी इस तरह का चुनाव परिणाम आया है। लेकिन फिर भी जनता को इन तमाम हमलों से, यह भी एक तरह से जनता के भावना और अधिकारों पर हमला है, तो इन भावनाओं, इन स्थितियों से पार पाना होगा और इन स्थितियों को समझता हुआ भविष्य का रास्ता बनाना होगा।